हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले हम यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूज है हैबिचुअल एक्शन में हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हैबिचुअल एक्शन में कैसे यूज होता है ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल है शी रीड्स एवरी मॉर्निंग। शी रीड्स एवरी मॉर्निंग, वह पढ़ती है हर सुबह। यह एक हैबिचुअल एक्शन है। एंड द सेकंड एक्शन की बात करें हम तो जनरल ट्रुथ यानी कि एग्जाम्पल से देखते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। यह एक जनरल ट्रुथ है। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूजेस देखे, जो कि यूजेस है हैबिचुअल एक्शन और एक जनरल ट्रुथ। एंड फ्रेंड, अब हम देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स क्या हैं फ्रेंड, देखते हैं। हमको यूज करना है एस और ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी और इट। ही, सी, इट के साथ में हमें यूज करना है एस और ई एस। एंड द सेकंड इसका की पॉइंट्स देखते हैं। हमको यूज करना है डू हमें किसके साथ यूज करना है, तो डू हमें यूज करना है आई, यू, वी, दे के साथ में। हमें डू यूज करना है, हमको डू यूज करना है आई, यू, वी, दे के साथ में। एंड हमें डज यूज करना है ही, सी, इट के साथ में, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें डज यूज करना है। अब फ्रेंड, हमने की पॉइंट्स के बारे में बात की। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम एक एक करके बात करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, फिर चाहिए हमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या दूसरे शब्दों में कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हमें इसमें एस और ई एस को जोड़ना है, और एस और ई एस हम जोड़ेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट एंड द दूसरा एग्जाम्पल है ही प्लेस क्रिकेट। फ्रेंड, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने प्ले के साथ में कुछ नहीं जोड़ा, ना एस और ना ही ई एस। क्योंकि फ्रेंड, हमने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हमने प्ले के साथ में एस और एस नहीं जोड़ा है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने ही के साथ में ही प्लेस क्रिकेट, यानी कि हमने दूसरे वाले एग्जाम्पल में प्ले के साथ में एस जोड़ा है। वो हमने इसलिए जोड़ा है, जो एस और ई एस हमें जो यूज करने वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करने हैं। इसलिए हमने ही के साथ ही प्लेस क्रिकेट, यानी कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने प्ले के साथ में एस जोड़ा है। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें चाहिए एक सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें चाहिए डू या डज के साथ में नॉट चाहिए एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर दूसरे शब्दों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, यानी कि हमने आई के साथ में डू यूज किया है। और सेकंड वाले एग्जाम्पल में हमने सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि हमने सेकंड वाले एग्जाम्पल में डज नॉट प्रयोग किया है। क्योंकि डज जो यूज होगा वो ही, सी, इट के साथ में यूज होगा। डू जो होगा वो आई, यू, वी, दे के साथ में यूज होगा, इसलिए हमने आई के साथ में डू और सी के साथ में डज यूज किया है। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। एंड द फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको चाहिए डू या डज।
डू या डज वो फर्स्ट डू और डज चाहिए हमें वो सब्जेक्ट के अनुसार। एंड हमें चाहिए एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट प्लस एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। यानी अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं। तो हमने डू यूज किया है किसके साथ में, यू के साथ में। यू क्या है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो हमें डू यूज करना है आई यू वी और दे के साथ में, इसलिए आपने डू यूज करा है पहले वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि इसमें यू आ गया तो हमने डू यूज किया है। डू यू प्ले फुटबॉल। एंड हमने अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो हमने डज यूज किया है। वो किस लिए किया है, क्योंकि ही आ गया। ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि हमें डज यूज करना है ही सी इट के साथ में, इसलिए हमने डज यूज किया है। तो पहला एग्जाम्पल डू यू प्ले फुटबॉल, दूसरा एग्जाम्पल डज ही प्ले फुटबॉल। तो फ्रेंड मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है WH सेंटेंसेस का। तो ये कैसे बनते हैं, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड, फिर चाहिए हमें डू या डज, प्लस फिर चाहिए हमें सब्जेक्ट, प्लस फिर हमें चाहिए बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है व्हाट डू यू ईट। तो सबसे पहले हमने लगाया एक WH वर्ड, फिर उसके बाद में डू या डज प्लस एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है पहले वाले सेंटेंस। सी वर्क, वेयर कहाँ वर्क करती है। तो पहले एग्जाम्पल हमने डू यूज किया क्योंकि यू आ गया, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने डज यूज किया क्योंकि सी आ गया। तो फ्रेंड यह भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। तो फ्रेंड अब हम नेक्स्ट सेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच गाइस to watch this session. Thank you so much guys, and guys we will meet in the next practice session. Thank you so much guys.